लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीरीज दैट इज डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, एज आई ऑलवेज से, इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रिपरेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न द करंट अफेयर्स डेली। तो आज की क्लास में हम 12th एंड 13 मई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो लेट अस लर्न टुगेदर। First is India-France set for 7th Joint Military Exercise Shakti. India and France are set to conduct the 7th Joint Military Exercise Shakti between May 13 to May 26th in the Umroi region of मेघालय। तो इसमें हमें तीन फैक्ट याद रखने हैं। फर्स्ट, कि कौन सी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज शक्ति, कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रही है, इंडिया एंड फ्रांस, एंड कहाँ पे हो रही है। सो ये हो रही है इन द उमरोई रीजन ऑफ मेघालय। द एक्सरसाइज एम्स टू एनहांस joint military capacity for multi-domain operations in a sub-conventional scenario। तो ये एक्सरसाइज के बारे में हमें तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। इंडिया एंड फ्रांस एक्सरसाइज शक्ति इन द उमरोई रीजन ऑफ मेघालय। एंड इसी के साथ साथ हमें और दो एक्सरसाइजेस दैट इज वरुणा एंड गरुड़ा। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच होती है, एंड गरुड़ा एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नासा टेलीस्कोप टू हंट बिग बैंग एरा ब्लैक होल्स इन 2026। तो रिसेंटली ब्लैक होल वीक चल रहा था फ्रॉम May 6 टू May 10। तो जहां पे लोगों की अटेंशन हुई टू नासा नैन्सी ग्रेस रेमोन स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा लॉन्च करेगा इन द ईयर 2026। तो फर्स्ट फैक्ट तो हमें यही याद रखना है कि ब्लैक होल वीक कब होता है। ब्लैक होल वीक होता है May 6 से लेके May 10 में, और वहां पे लोगों की अटेंशन हुई टू नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कौन सी कंट्री या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन आ जाएंगे नासा, रोस्कोमोस, जाक्सा, इसरो इंडिया का। तो हमें ऑप्शन चूज करना है यूएसए का नासा, जो कि लॉन्च होगा 2026। मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट विच इज meant to look for primordial black holes। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नासा का जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है वो किस चीज को हंट करेगा। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, गैलेक्सीज, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ब्लैक होल्स, विच आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम द यूनिवर्स, which are leftovers from when the universe was first formed about 13.8 billion years ago। हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा कि जब यूनिवर्स बना था तब एक सिंगल पॉइंट था, एक हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था जहां से यूनिवर्स इन्फ्लेट हुआ एंड स्ट्रेच हुआ टू बिकम यूनिवर्स। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। बट यहाँ पे हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ब्लैक होल वीक कब होता है, और कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो कि लॉन्च होगा 2026 में एंड हंट करेगा ब्लैक होल्स को। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इंडिया पोइज्ड टू अनवील इंटेंट फॉर न्यू अंटार्कटिक रिसर्च बेस। तो इंडिया एक नया अंटार्कटिक रिसर्च बेस बनाने वाला है। एज ऑफ नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास तीन रिसर्च बेस है अंटार्कटिका में। एक है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। बट दक्षिण गंगोत्री को हम एज अ अभी सप्लाई बेस यूज करते हैं। दिस इज नॉट अ रिसर्च स्टेशन, ये एक सप्लाई बेस है। एंड मैत्री एंड भारती रिसर्च स्टेशन है। तो इंडिया इसी मैत्री को रिप्लेस करने वाला है एक नए बेस से बाय 2030। तो अगर हम मैत्री की बात करें, मैत्री जनवरी 1989 में बना था, और अब ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब नया बेस बन जाएगा बाय 2030, तब मैत्री को एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट में टर्न कर दिया जाएगा। ऑल दिस विल बी फॉर्मली कन्वेड टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ अंटार्कटिक ड्यूरिंग द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है इन द कोच्चि, केरला। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ हो रही है, कोच्चि, केरला। इस फैक्ट को तो हम ऑलरेडी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि 46 अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ हो रही है, इन कोच्चि, केरला। तो यहाँ पे हमें एक तो याद रखना है कि अंटार्कटिका के हमारे तीन रिसर्च स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती।
बट हम माइत्री को रिप्लेस करेंगे बाय 2030 विद अ न्यू अंटार्कटिक रिसर्च बेस। उसके बाद 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होगी इन द स्टेट ऑफ केरला इन कोची। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा किक्स ऑफ 2024 सीजन विद सिल्वर एट दोहा डायमंड लीग। तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा द रीनिंग ओलंपिक, इन्होंने 2024 का 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, ये तो हमें पता ही है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड, एंड फिर वर्ल्ड चैंपियन बने 2023 में। तो 2023 की चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में। 2023 में इन्हें फिर गोल्ड जीता था इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन बुडापेस्ट हंगरी। तो ये दोनों फैक्ट भी हमें याद रखने हैं। इन जैवलिन थ्रो started his 2024 season on a strong note, securing a second place finish। तो अब इनको सिल्वर मिला इन दी दोहा डायमंड लीग 2024। चोपड़ा's impressive throw ऑफ इनका थ्रो था 88.36 मीटर का, just fell 2 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ चेचियास जैकोब वेल्डेच। तो चेकिया के जैकोब वेल्डेच, इन्होंने गोल्ड जीता है दोहा डायमंड लीग में 2 सेंटीमीटर से। इन्होंने 2 सेंटीमीटर ज्यादा थ्रो किया था नीरज चोपड़ा से। द रीनिंग डायमंड लीग चैंपियन, ये अभी के डायमंड लीग के चैंपियन है और इन्हें टोक्यो में सिल्वर मिला था। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अभी हमें पता है 2024 में ओलंपिक्स हो रहा है पेरिस में। 2024 में ओलंपिक्स होगा इन पेरिस फ्रांस। तो नीरज चोपड़ा के लिए ये सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा न्यूज में रहेगा, इसको हमें याद रखना है। इंडिया टू मैनेज ईरान चाबाहर पोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो इंडिया मैनेज करेगा ईरान का चाबाहर पोर्ट फॉर 10 ईयर। अगर हम इस मैप में देखें तो ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान के ऊपर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो अगर इंडिया को अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना है, अगर हम देखें इंडिया को इन कंट्रीज में अपना ट्रेड बढ़ाना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो इंडिया को पास होना पड़ेगा पाकिस्तान से। और हमें पता ही है हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान हमें जाने देगा नहीं। तो इसी के लिए ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करेगा एंड यहाँ से लेके हम गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू इस पोर्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज चाबहार पोर्ट। और यहां से हम रेल एंड रोड के थ्रू अफगानिस्तान हम कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। सो चाबहार पोर्ट इज अ सी पोर्ट इन चाबहार ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। It serves as Iran's closest and best access point to the Indian Ocean. India is soon expected to sign a 10-year management agreement for Chabahar port in Iran। तो आज ही की न्यूज है, अभी अभी की न्यूज है, थोड़ी देर पहले की, इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद $120 मिलियन एग्रीमेंट। तो इंडिया $120 मिलियन इन्वेस्ट करेगा चाबहार पोर्ट में फॉर its strategic effort to enhance connectivity with Afghanistan, Central Asia and the broader Eurasian region। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया का रीजन, जैसे रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है, टर्की। तो इन्हें यूरेशियन रीजन बोलते हैं क्योंकि ये यूरोप में भी आते हैं और एशिया कॉन्टिनेंट में भी आते हैं। तो ये इनहेंस करेगा कनेक्टिविटी हमारी अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ एंड यूरेशियन रीजन के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमें इसकी लोकेशन, हमें इसका ऑब्जेक्टिव, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज वाइस एडमिरल संजय भल्ला। सो वाइस एडमिरल संजय भल्ला टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। तो इस पे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी किसको अपॉइंट किया गया, तो ये अपॉइंट किया वाइस एडमिरल संजय भल्ला। बट अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी में अपॉइंटमेंट्स को नहीं पूछा जाता। बट बाकी सारे एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, आरबीआई, डिफेंस, अदर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में ये अपॉइंटमेंट्स हमेशा ही पूछती जाती है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ही वॉज कमीशन इन द इंडियन नेवी ऑन January 1, 1989। In a career spanning 35 years, he has held several specialist staff and operational appointments both afloat and ashore। तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला, चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। सेकंड इज आर लक्ष्मी कांत राव, जिनको अपॉइंट किया गया है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज इस एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी हमें याद रखना है, ये है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्ति कांता दास इसके करंट गवर्नर है, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। ही विल ओवरसी द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। तो ये डीआईसीजीसी इंश्योर करता है सारे बैंक डिपॉजिट, जैसे कि सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट फॉर द लिमिट ऑफ ₹5 लाख ऑफ ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक। तो इसका मतलब है अगर कोई बैंक है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, तो अगर किसी कारण वजह से ये फेल हो गया, जैसे इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो जो भी आपकी मनी है, फॉर एग्जांपल आपकी ₹7 लाख मनी पड़ी है बैंक में, तो ये आरबीआई के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, डीआईसीजीसी के ऊपर, आरबीआई के डीआईसीजीसी के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि कम से कम आपको ₹5 लाख मिलेंगे डायरेक्टली आरबीआई की तरफ से। सो एक तरह से ये इंश्योरेंस हुआ कि जो हमारा पैसा बैंक्स के पास पड़ा है उसका इंश्योरेंस है, बट हमें कुछ प्रीमियम पे नहीं करना होता। तो इसका जो प्रीमियम पे करता है वो बैंक पे करता है। अगर हम नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, कार इंश्योरेंस की बात करें, तो हम प्रीमियम पे करते हैं एजेंसी को। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैंक प्रीमियम पे करता है आपकी तरफ से कि अगर आप बैंक फेल हो गया किसी वजह से या दिवालिया घोषित कर दिया गया, तो आपको कम से कम ₹5 लाख तो मिलेगा ही, अगर आपके पैसे 5 लाख से ज्यादा है। अगर 5 लाख से कम है तो आपको उतना मिलेगा। इस फैक्ट को हमें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आर लक्ष्मीकांत राव एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट इज आईपीएस ऑफिसर इदाशीशा नोंगरेंग। तो आईपीएस ऑफिसर इदाशीशा नोंगरेंग बनी है मेघालय की फर्स्ट वुमेन डीजीपी। तो ये तो सिंपल सही है, मेघालय की फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनी है इदाशीशा नोंगरेंग। एंड लास्ट इज दिलीप संघानी, जो कि चेयरमैन बने हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने रिसेंटली अपने इलेक्शंस करवाए थे फॉर इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मार्किंग अ रिमार्केबल माइलस्टोन इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस। तो इसमें दिलीप संघानी को एज चेयरमैन एंड बलवीर सिंह को एज वाइस चेयरमैन ऑफ द इफको। तो इफको की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। एंड लास्टली स्टैटिक जीके ऑफ द डे में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। अगर हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल पार्क्स डिफाइंड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो फर्स्ट फैक्ट तो हमें यही याद रखना है, क्योंकि आजकल की एग्जाम ट्रेंड की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क्स कहाँ डिफाइंड है। तो नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर डिफाइंड है एंड आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। बट इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई बार नहीं है कि वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। टोटल नेशनल पार्क है इंडिया में 106। तो टोटल नेशनल पार्क से पूछा जा सकता है 106। फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिसे 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था एज हेले नेशनल पार्क। स्टेट हैविंग मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इज मध्य प्रदेश, जहां पे 11 नेशनल पार्क्स हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख अब एक सेपरेट यूटी बन चुका है इन 2019। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। और 2021 में दो नए नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए गए थे, उससे पहले 104 थे, और 2000 लास्ट टाइम 2021 में दो नए पार्क्स डिक्लेयर किए थे, इसके बाद 106 हो गए थे। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ असम। तो एक एक फैक्ट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम किसी सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये ओल्डेस्ट पार्क है फॉर एन इको टूर विद इनक्रेडिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा है 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट विद वन रोन राइनोसोर्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देन रणथंबोर नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ केरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे। तो नेशनल पार्क के हमारे एक सेपरेट क्लास भी है, अगर आपको डिटेल में एमसीक्यूज करने हैं तो आप वहां पे जाके इसको कर सकते हैं। So that is it for today's session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.